हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जैंगिड मैथ। तो आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आईआईटी जेम, सीयूईटी पीजी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ बीएससी बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, और बीएससी सेमेस्टर थर्ड, अब जो सेमेस्टर प्रणाली लग रही है उसके अकॉर्डिंग बीएससी सेमेस्टर थर्ड में ये जो बुक है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेनली यहाँ पे अपने फोकस रहेगा आईआईटी जेम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले एग्जाम के लिए, अपना मेन फोकस जो है उन्हीं के लिए रहेगा कि उनके क्वेश्चन जो है किस प्रकार आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा, थ्योरी की बजाय हम अप्लाई कैसे किया जाए मेथड को, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन अपने शुरू करें तो इन जनरल कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, पहले अपने उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में होनी चाहिए कि आप जो फंक्शन है, सेट है, उनके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिए। आपका जो ज्ञान का पिटारा है उसमें वो पहले से मौजूद होने चाहिए। और उसके बाद जो जरूरत पड़ती है, जब आप फंक्शन के बारे में आप जान लेते हैं, तो उसके बाद दो चीज़ें मेन यहाँ पे काम में आएगी आपके। इस तरह का कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इस फंक्शन के अंदर आपके पास दो चीजें हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर और स्वतंत्र चर। इस धारणा को आपको समझना होगा। तो यहां पे अपने बात करें कि इस फंक्शन की, ये जो फंक्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, यानी यहां पे y फंक्शन है किसका, x का। इट मीन्स जब आप x का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी किसकी, y की। यानी x के वैल्यू जो है वो यहाँ पे क्या है, कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू को ग्रहण करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है y के मान प्राप्त होंगे। तो इस आधार पे अपने कह सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, x है। यानी x की वैल्यू के आधार पे y अपने मान बदलने के लिए मजबूर हो जाता है, इसलिए y यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इसी कड़ी के अंदर अगर अपने इस प्रकार से लिखा जाए कि x इज इक्वल टू एफ वाई, अब ये जो फंक्शन है इसमें y जो है आपके इंडिपेंडेंट वैल्यूज को, कुछ मान को ग्रहण करेगा और उसके आधार पे हमारे पास x के वैल्यू आएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y हो जाता है, डिपेंडेंट कौन हो जाता है, x हो जाता है। तो सिंपली यदि हम छोटे से शब्दों के अंदर इसको परिभाषित करना चाहें, तो जो वेरिएबल जिसकी वैल्यू आप पुट करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक वेरिएबल आपका मान ग्रहण करता है उस इंडिपेंडेंट वैल्यू के आधार पे अपने मान को लेता है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अपने इस तरह से कुछ वैल्यूज को अपने पुट करते हैं, x के मान, फिर अपने पास y के मान। ये फंक्शन मान लीजिए आपका इस प्रकार से डिफाइन होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वन, यानी y डिपेंड्स ऑन x। तो यदि हम कुछ वैल्यूज पुट करें, जैसे x का मान अपन ने 0 पुट किया तो y हमारा वैल्यू क्या लेगा, -1 लेगा। यदि आपने x का मान 1 पुट किया तो 1 रखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसको आगे बढ़ाएं अपने, अगर अपन 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 यानी 3। तो इस तरह से अपने क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके अकॉर्डिंग जो है मान ग्रहण करता है। अब इसकी जरूरत हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में कहां पड़ेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे जरूरी चीज जो है आपको ध्यान में होनी चाहिए वो होता है डेरिवेटिव के बारे में, अवकलन के बारे में, अवकल गुणांक के बारे में। जो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव जब भी हम फाइंड आउट करते हैं, अवकलन की प्रक्रिया जब अपने काम में लेते हैं, तो उस दौरान अपने क्या कर रहे होते हैं कि ये जो y और x जो अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में अपन ने अभी चर्चा की, तो अपन ने देखा कि x का मान जैसे जैसे अपने पुट अलग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, y भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो ये जो चेंज ऑफ रेट जो है एक्स वाई में, चेंज ऑफ रेट वाई में किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट एक्स, एक्स के सापेक्ष आपके वाई में जो परिवर्तन का रेट फाइंड आउट करने का जो प्रक्रिया है उसको अपने क्या कहते हैं, अवकलज या अवकलन ज्ञात करना उसे कहा जाता है। और उसका सिंबॉलिकली यदि अपने लिखें तो वो इस प्रकार से लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स। इस नोटेशन के अंदर यहां पे जो चेंज ऑफ रेट किसकी फाइंड आउट की जा रही है, हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल की फाइंड आउट की जाती है विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे चेंज ऑफ रेट जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी, y की, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जब आपके पास dy बाई डी एक्स है, इट मीन्स ये जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपके पास है, जिस भी फंक्शन का अवकल गुणांक आपके पास है, उस फंक्शन में स्पेशली हमें क्या पता लगता है कि y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर इसी को इस प्रकार से लिखा जाता है dx अपॉन dy, इट मीन्स
हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, चेंज ऑफ रेट इन एक्स विद रिस्पेक्ट वाई, एक्स में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष। यानी अब यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, एक्स हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो गया, यहाँ पे वाई हो गया। तो इस प्रक्रिया को अपने क्या कहते हैं, अवकलन नाम दिया जाता है इसे, और ये क्या कहलाते हैं आपके कोफिशिएंट, अवकल गुणांक इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी आएंगे हमारे पास, जैसे डी जेड अपॉन डी टी अपने लिखा हुआ है, इट मीन्स जेड इज द फंक्शन ऑफ टी, टी यहाँ पे क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड क्या है कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इनके अंदर अपने अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र हो जाएगा। अगर इसका करें तो डी स्क्र एक्स अपॉन डी वाई स्क्र हो जाएगा। ये क्या है, नोटेशन है जब सेकंड जो हायर डिग्री के जब अपने क्या करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब अपने क्या है सही तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है उसका डेफिनेशन से अपने यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसे हैं। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे जो कि बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ठीक है, साथ ही आपके जो है जो प्रीवियस जो आपका ज्ञान है वो तो देखिए पिटारा आपके पास पहले से मौजूद होगा, तभी हम क्या है आगे की चीजों को बड़े अच्छे से क्या है समझ पाते हैं। तो कुछ जनरल बातें थी जिन पे अपन ने चर्चा की, फिर भी अगर कुछ और छोटी मोटी बातें बीच में आती रहेंगी तो हम उन पे क्या है चर्चा अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल अपने बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की परिभाषा की। तो परिभाषा पे अपने आते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहा किसे जाता है। देखिए इन जनरल आप इक्वेशन के बारे में जानते हैं, नॉर्मली हम इक्वेशन के बारे में बड़ा अच्छे से जानते हैं कि इफ वी हैव एनी पोलिनोमियल, दिस काइंड ऑफ पोलिनोमियल यदि हमारे पास हो इस टाइप का कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a n, ये क्या है हमारे पास पोलिनोमियल है इन वेरिएबल x, जिसमें आपका चर राशि जो है वो क्या है x है। अब यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है उसकी आप देखें हाईएस्ट पावर कितनी है, n है, तो ये n डिग्री का क्या है पोलिनोमियल कहलाता है। अगर इस पोलिनोमियल के अंदर जब भी आपका a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, चाहे आपके पास आगे वाले कोई टर्म नहीं है, हमें क्या करना होता है पोलिनोमियल की डिग्री हमें फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ इस बात पे गौर करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर वाली जो टर्म है वेरिएबल की, वेरिएबल के अंदर जो हाईएस्ट पावर आपके पास है, और जब आप डिग्री की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास पावर जो है वो रेडिकल्स पावर से आपका मुक्त होना चाहिए, यानी रैशनल पावर इस तरह की पावर है 1/2, इस तरह की पावर आपके पास नहीं होनी चाहिए 3/2, इस तरह की पावर आपके पास नहीं होनी चाहिए। जब भी आप किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री आप फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान में रखनी होती है कि आपके पास जो पोलिनोमियल है उसके अंदर किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो पावर है, यानी जिस वेरिएबल के अंदर वो आपका पोलिनोमियल बना रहा है, उस वेरिएबल की जो पावर है वो किसी भी टर्म के अंदर आपके पास 1/2 -3/2 इस तरह की नहीं होनी चाहिए। उनसे आपको क्या करना है, सबसे पहले उसे मुक्त करना है उन चीजों से। 1/2 है तो उसको 1/2 नहीं रहने देना है, हमें क्या उनका रैशनलाइजेशन करना होता है, उनको अपने को सॉरी पूर्णांक घातों के अंदर उनको अपने को चेंज करना होता है, पॉजिटिव पूर्णांकों के अंदर अपने बदलने के बाद ही अपने क्या करते हैं इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि उसकी डिग्री क्या रहेगी। तो ये हमारे पास कोई एक पोलिनोमियल है, अगर a नॉट नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो इसकी डिग्री क्या होगी, n होगी। अब अगर किसी भी पोलिनोमियल को इक्वल जीरो रखा दिया जाता है, इक्वल जीरो पुट कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है आपका इक्वेशन कहलाता है। फिर उसे अपने क्या नाम देते हैं, समीकरण नाम देते हैं। तो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें देखो वेरिएबल कौन है, x है, एक चर राशि जो कि वेरिएबल की फॉर्म में है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो वेरिएबल आएगा ना वो क्या होगा, आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा, अवकल गुणांक एक वेरिएबल की तरह होगा। यानी अवकल गुणांक जैसे dy बाई डी एक्स है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, इसको आपको एज ए वेरिएबल यदि हम एज्यूम करें, अगर इसको अपने एज ए वेरिएबल यदि एज्यूम करें तो इस वेरिएबल की फॉर्म में एक पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल को जब इक्वल जीरो रखा जाएगा या इक्वल कोई और वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में ही वैल्यू आती है तो उसे अपने एक तरफ बराबर जीरो अपने कर ही सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 हो जाता है तो 2 को आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो इक्वल जीरो हो ही जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, एक इक्वेशन कहलाता है। तो सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग यदि हम डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिएगा क्या होता है, एन इक्वेशन, इक्वेशन तो होनी चाहिए यानी इक्वल जीरो फंक्शन एन इक्वल जीरो टाइप का कुछ हो, एन इक्वेशन रिलेटिंग एन अननोन फंक्शन एंड वन और मोर इट्स डेरिवेटिव्स। अननोन फंक्शन यानी उस इक्वेशन के अंदर फंक्शन भी होना चाहिए, यानी जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप का फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई हमारे पास फंक्शन है और इसका अवकल गुणांक क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। सेकेंड ऑर्डर की बात करें अपने तो डी स्क्र वाई बाई
dx स्क्वायर होगा, ये इसके क्या है, कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल को डेरिवेटिव कह सकते हैं इनको, अवकल गुणांक है ये। तो क्या कहता है, कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल यानी y हो, ये फंक्शन हो कहीं भी, फंक्शन के साथ साथ क्या हो, वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, एक हो एक से ज्यादा हो, इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऐसा कोई भी समीकरण जिसमें आपका अननोन वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल जो आपको पता नहीं है पहले से, ठीक है, वेरिएबल होगा तो उसकी सारी वैल्यूज तो अपने को पहले से पता होती नहीं है, तो आपके पास एक फंक्शन हो, ठीक है, अननोन वेरिएबल के साथ, और साथ ही साथ आपके पास उसके डेरिवेटिव भी हो, एक हो, दो हो, तीन हो, कोई ज्यादा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट होने चाहिए। तो वो जो इक्वेशन आपका होगा वो क्या कहलाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अपने इस प्रकार से लिख दिया, मान लीजिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, जहां पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, एक्स है, और डिपेंडेंट कौन है आपका, वाई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और भी अपने एग्जांपल ले सकते हैं, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, दिस वन आल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स इन्वॉल्व बोथ अननोन फंक्शन वाई एक्स, वाई है आपके पास किसकी फॉर्म में, एक्स की फॉर्म में, ठीक है, ये आपके पास फंक्शन हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स एंड वाई डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यानी वाई डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इन्वॉल्व अननोन फंक्शन वाई एंड एक्स, इसमें क्या है, अननोन फंक्शन वाई है और साथ में क्या है, एक्स एंड फर्स्ट थ्री डेरिवेटिव, जो आपके पास फर्स्ट तीन ऑर्डर के डेरिवेटिव इसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एंड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए यहाँ इसमें अपने बात करें तो यहाँ पे वाई है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, यानी हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना सा मीन है, ठीक है, सिंपल सा मीन है कि आपके पास अननोन फंक्शन हो उसके अंदर कोई भी, और उसके डेरिवेटिव शामिल हो, और वो इक्वेशन जो है, तब आप उस इक्वेशन को अपने क्या नाम देते हैं, उस इक्वेशन को कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स की बात करेंगे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स की। तो यहाँ पे हम जो है दो प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर वन इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, साधारण अवकल समीकरण, और सेकंड वन इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है उसको जानने के लिए आप जो स्टूडेंट ये बीएससी जो करके अभी जिनका कंप्लीट हो गया है, या जो सेकंड ईयर के अंदर है, उन्होंने अपना जो प्रीवियस ईयर जो है, फर्स्ट ईयर जो पढ़ा होगा, तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, एमजीएसयू में विशेष तौर से उसको पढ़ाया जाता है, एमजीएसयू में भी मेरे द्वारा विशेष तौर से उसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। जब भी बच्चा नया नया हमारे पास आता है तो हम उसको सबसे पहले यही पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में उसको पढ़ा करके, और थोड़ा सा उसको ऐसे बहला फुसला करके 5-10-15 दिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में निकालते हैं, ताकि वो क्या है, हैबिचुअल हो जाता है कि सर आने वाले समय में ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाते रहेंगे, और सिंपली चीज़ें थोड़ा थोड़ा बदल बदल के पढ़ाते रहेंगे। बाद में पता लगता है कि सर शुरुआत में ऐसे ही कर रहे थे, ये कुछ और था, बता कुछ और रहे थे, आगे कहानी बदलती जाती है धीरे धीरे, बट शुरुआत में ये चीज़ें पढ़ाई जाती है। या तो कोई मैट्रिक्स पढ़ाता है, ठीक है, या फिर क्या करता है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक उठाता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का टॉपिक है क्या, थोड़ा सा उसको अपने समझते हैं। देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन की। इस फंक्शन में, और एक फंक्शन में और लिखता हूँ, z इक्वल टू एफ एक्स वाई, एक छोटा सा डिफरेंस है, मामूली सा छोटा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब इस फंक्शन में क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का जो फंक्शन हमारे पास है, इसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 1 है। और सेकंड वन में अगर अपने देखें तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 है। तो जहां भी हमारे पास जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 आएगा, तब हमें जरूरत पड़ती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, आंशिक अवकलन की। अब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्या है कि जब हम y में चेंज ऑफ रेट इन y विद रिस्पेक्ट x फाइंड आउट करेंगे, तो अकेले x पे ही तो डिपेंड कर रहा है, वो y का मान क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और हम उस डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, dy बाई
dx। बट अगर बात करें अपने इस फंक्शन के अंदर, इसका यदि हम एग्जांपल लें इस प्रकार से, कुछ भी मान लीजिए एक्स स्क्र प्लस 2xy प्लस वाई स्क्र, इट मीन्स जेड डिपेंड्स ऑन एक्स एज वेल एज वाई। एक्स पे भी डिपेंड करता है और वो क्या करता है, वाई पे भी डिपेंड करता है। एक्स का मान बदलोगे तो जेड बदलेगा, वाई का मान बदलोगे तो जेड बदलेगा। अगर आपने एक्स फिक्स कर लिया, वाई का मान बदला तो भी जेड को बदलना पड़ेगा। आपने वाई फिक्स कर दिया, कुछ कोई नंबर वाई, एक नंबर मान लीजिए आपने फिक्स कर दिया और आप एक्स को बदलते जा रहे हैं, तो फिर भी जेड को तो बदलना पड़ेगा ना। तो जेड क्या करता है, डिपेंड करता है किस पे, एक्स पे भी और वाई पे भी। यानी पार्शियली वो एक्स पे डिपेंड करता है, पार्शियली वो वाई पे डिपेंड करता है। इट मीन्स ये जो आपके डेरिवेटिव होते हैं इनको अपने क्या कहते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। इनको पार्शियल डिफरेंशिएशन इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है। तो यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, मोर देन 1 आएंगे। उस कंडीशन के अंदर अपने को जरूरत पड़ती है आंशिक अवकल गुणांकों की। और उसका नोटेशन जो है वो फिर इस प्रकार लिखा जाता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल वाई। बस सिंबॉलिकली थोड़ा सा अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जो डिफरेंशिएशन के रूल हैं सारे के सारे जो आपके इस जो ऑर्डिनरी जो आपका डिफरेंशिएशन है उसमें लागू होते हैं, वही पार्शियल में सारे रूल वैसे ही लागू होते हैं। बट यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो एक नया रूल यहाँ पे लागू होता है। वो नया रूल क्या है कि जब आप किसी भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हैं तो दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका क्या रहता है, एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। जैसे इसके लिए यदि आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करने जाएंगे तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स आप फाइंड आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x वाई में 2 तो कांस्टेंट है ही, साथ ही साथ y भी क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट रहेगा। और इसका हमारे पास क्या आएगा, 2y आएगा। और वाई स्क्वायर पूरा ही कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे अपने वापस आते हैं अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अंतर क्या है कि ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास जो डेरिवेटिव आ रहे हैं वो किसी एक ही स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में है, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाता है, साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे गौर फरमाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब, सॉरी स्क्वायर प्लस 3 dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू एक्स। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेरिवेटिव हुआ है, चाहे वो 1 टाइम हुआ है चाहे वो 2 टाइम हुआ है, बट हुआ किसके रिस्पेक्ट में है, अकेले सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट में हुआ है। इसलिए ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसको कहा जाता है, साधारण अवकल समीकरण इसे नाम दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं और बात करते हैं अपने किसकी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। यानी ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास जो डेरिवेटिव जो आ रहे हैं, जो अवकलज जो शामिल हो रहे हैं, उनका अवकलज जो है वो आपका एक से अधिक स्वतंत्र चरों के रिस्पेक्ट में यदि अवकल गुणांक उसमें शामिल हो रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। जैसे कि ये देखिए छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए u क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल या उसको फंक्शन बोल सकते हैं आप, u इज द फंक्शन। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है, t पे भी डिपेंड करता है और x पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास अवकल गुणांक जो आए हैं वो x के रिस्पेक्ट में भी आए हैं और t के रिस्पेक्ट में भी आए हैं। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, मोर देन 1। और जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन 1 हो जाते हैं किसी भी अवकल समीकरण में, अवकलज अगर एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष आपको मिल रहा है तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो वो क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन उसे नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब आते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैम में आने के चांसेस वैसे बहुत कम होते हैं, बट फिर भी आपको इनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। CUT PG के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैम में चांसेस कम है इनके, बट फिर भी आपके जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट है ना उनका तो आता ही है क्वेश्चन इसका, डिग्री का और ऑर्डर का क्वेश्चन उनको मिलता है, हर बार मिलता है। जब इजी की बात आती है या क्वेश्चन को टफ करने की बात आती है तो इसके आधार पे क्वेश्चन टफ भी हो जाते हैं और इसके आधार पे क्वेश्चन आपके जो हैं वो बड़े इजी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो दोनों तरह की बातें अपने यहाँ पे सीखने को मिलेगी। अपने आसान क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े मुश्किल वाले भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने ऑर्डर की। ऑर्डर मतलब क्रम।
ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रम क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, फर्स्ट साइट के अंदर आपको वो ऑर्डर देगा। फर्स्ट साइट में, फर्स्ट साइट जैसे ही आप देखोगे, देखते ही आपको बताएगा कि उसका ऑर्डर क्या है। क्या देखना है आपको कि जो भी आपके पास अवकल समीकरण में उसमें हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है आपके पास, अधिकतम क्रम का जो अवकलज है, उसका जो क्रम है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्रम होता है। बस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखिए, देख के पूछिए कि आपका अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है। बस आप में कोई ऐसा डेरिवेटिव आप उसमें ढूंढ लो जिसका अधिकतम बार, मैक्सिमम टाइम उसका डेरिवेटिव हुआ हो, उसी का ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना, ठीक है। उसके ज्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी उसके साथ, बिल्कुल उसको छेड़छाड़ी नहीं करनी, बस उसे देखिए, देखिए उसे पता कीजिए और अपना आंसर लिख दीजिए। चलिए देखते हैं ये वाला जो आपके पास एक एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, d4y/dx4 प्लस d2y/dx2 प्लस dy/dx की होल पावर 5 इज इक्वल टू e की पावर x। यदि आपको इसका ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर में तो हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। दिया गया है, इससे पूछना है कि अधिकतम क्रम का अवकलज कौन सा है। ये रहे अधिकतम क्रम का अवकलज कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशियल अवकल गुणांक है इसमें उपस्थित जो है, कितने ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। इसका मतलब इसका जो ऑर्डर जो होगा वो आपके क्या होगा, 4 होगा। यानी ये 4 ऑर्डर का फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने किसी भी कोई भी इक्वेशन आपको दिया गया हो, तो पीछे अपने कुछ एग्जांपल्स और भी थे हमारे पास। जैसे इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर कितना, 2 है। यहाँ पे अपन ने कुछ एग्जांपल्स अपन ने भी लिखे थे, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 है। और ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा होगा, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। कितनी बार हुआ है अधिकतम, 3 बार, यानी इसका ऑर्डर आपके क्या होगा, 3 होगा। तो ये तो था ऑर्डर के बारे में। बात करते हैं डिग्री की। डिग्री वाला जो पार्ट है ना, उसमें क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन को थोड़ा सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप गए उसके पास जाकर के आपने कहा आपकी डिग्री बताइए और वो आपको डिग्री जो है इस प्रकार से आपको पकड़ा देगा, ठीक है। उसको थोड़ा सजाना पड़ेगा, संवारना पड़ेगा, उसके साथ कुछ मेकअप वेकअप करके उसको सजा संवार के उसके बाद आपको क्या है उसे पूछना पड़ेगा। बहला फुसला करके वो आपको बताएगा कि उसकी डिग्री क्या है। अगर आप सीधे ही गए तो मार खा जाएंगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना तो कंफर्म है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि देखा और हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या है, उसको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, उसके अंदर कुछ छोटे मोटे आपको हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन आपको करने पड़े। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट ऑकर्स इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे बड़ी बात, पहली लाइन में ये क्या कहता है आपको कि उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए आप, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी पावर जो है, जैसे इसमें ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी पावर इसमें कितनी है, 1 है। आपको क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर का जो आपका जो उसमें अवकल गुणांक जो शामिल हो रहा है उसकी पावर देखनी है। बट सीधा नहीं देखना है कि देखा और हो गया। उसके बाद कुछ और कहा इसने कि आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके जो डेरिवेटिव जो है, उस किसी भी डेरिवेटिव की पावर जो है आपके जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। उससे उसको आपको क्या करना है, मुक्त करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। जैसे 1/2 -3/2 या रूट लगा हुआ हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। रूट मतलब 1/2 पावर होता है, 3/2 ऐसी पावर नहीं मिलनी चाहिए आपको। उनसे आपको क्या करना होगा, उसे मुक्त करना होगा और उसी के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसकी डिग्री बता सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ और उस पर बात चर्चा अपने आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये देखिए, dy/dx की पावर 3 इज इक्वल टू d2y/dx2 की पावर 3/2, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी बात अपने करते हैं कि आपको पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है। अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर में अपने को कोई ज्यादा माथापच्ची अपने को करनी नहीं होती है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इसमें जो डिफरेंशिएशन हुआ है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। बात करते हैं डिग्री की। डिग्री की बात जैसे ही आएगी, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या जितने भी डेरिवेटिव हैं इस डिफरेंशिएशन इक्वेशन में सबके पास जाएंगे और सबसे पूछेंगे आपकी पावर कहीं फ्रैक्शन की फॉर्म में तो नहीं है। जैसे यहाँ पे गए, इसकी पावर नहीं है, इसकी पावर अगले की देखेंगे 3/2। बस रुक जाइए आप, अब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे, आपको कुछ परिवर्तन इसमें करने होंगे। पहला परिवर्तन आपको ये करना होगा, ये फ्रैक्शन पावर से इसको मुक्त करना होगा। और देखिए, इसको फ्रैक्शन पावर से मुक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जैसे आप स्क्वायर करेंगे
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स की पावर 6 और इधर आपके पास हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की पावर 3। अब किसी भी अवकल गुणांक की पावर यहाँ पे जो है आपके क्या नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जितनी पावर है ना वो उसकी डिग्री है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये रहा, ये इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है जिसकी पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री जो है वो आपके पास क्या होगी, 3 होगी। यानी ऑर्डर इसका कितना है, 2 और डिग्री इसकी कितनी है, 3 है। यहाँ पे देखिए ज्यादा है लेकिन ऑर्डर कितना है, 1 है। तो जिस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसकी जो है पावर आपको चेक करनी है। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ऑर्डर और डिग्री की बात अपने करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ऑर्डर की बात करेंगे। तो ऑर्डर तो बहुत सिंपल होता है, अपने को कुछ करना नहीं होता, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि उसमें हाईएस्ट कितने टाइम, कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। तो देखिए मैक्सिमम कितनी बार हुआ है, इसमें 1 टाइम हुआ है, यानी इसका ऑर्डर आपके क्या रहेगा, 1 होगा। अब आते हैं किस पे, डिग्री पे। तो डिग्री की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जितने भी डेरिवेटिव इसमें हैं उनकी पावर अपने चेक करते हैं कि पावर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ अपने जाएंगे तो ऊपर आपके पास पावर क्या है, 1/2 है। हमें पहले इसे इस फ्रैक्शन पावर से क्या करना होगा, मुक्त करना होगा। जिसके लिए अपने क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और इसके होल स्क्वायर। अब क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वेयर कर दो। जैसे ही आप दोनों साइड से क्या करेंगे, स्क्वेयर करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, और एक टर्म आपके आएगी -2xy डी वाई बाई डी एक्स। इधर आपको मिलेगा ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर। अब क्या है, कोई भी आपके पास जितने भी डेरिवेटिव इसमें शामिल हैं, कोई सा भी डेरिवेटिव आपके पास फ्रैक्शन पावर के साथ मौजूद नहीं है, सब ने को अपन ने क्या कर दिया, उनसे मुक्त कर दिया। अब अपने देखेंगे इसकी डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो आपका डेरिवेटिव है इसमें, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, एक ही क्रम के हैं सारे, उनकी पावर देखनी है, मैक्सिमम पावर किसके पास है, जिसके पास मैक्सिमम पावर है वही उसकी क्या है, डिग्री है। तो मैक्सिमम पावर दो जगह पे है, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे है, 2 ही है। अगर एक जगह भी 3 होती, किसी की पावर अगर 3 होती तो इसकी डिग्री क्या हो जाती, 3 हो जाती। बट अभी इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। डिग्री इसकी क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है, उस पर चर्चा करते हैं और उसी के साथ अपने इस लेक्चर को यहीं पे विराम देंगे। अगले लेक्चर में कुछ और अच्छी चीजों के बारे में अपने पढ़ेंगे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पे। यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कब डिग्री आपके अनडिफाइंड होती है, डिग्री को अपने क्या कहते हैं कि डिग्री ज्ञात नहीं की जा सकती। किन सिचुएशन में डिग्री ज्ञात नहीं की जाएगी, उन सिचुएशन के अंदर आप डिग्री फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जब आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके डेरिवेटिव की फॉर्म में आपका पोलिनोमियल नहीं बन रहा हो। पोलिनोमियल नहीं बनने का मतलब जैसे कुछ टर्म ऐसे आ जाएं आपके पास, साइन डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स ये एंगल की जगह पे शामिल हो गया यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कहते हैं कि हम उस इक्वेशन की डिग्री को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ऐसा आ जाए e की पावर dy बाई डी एक्स, इस तरह से आ जाए कहीं, और हम उसको मुक्त ना कर पाए। ऐसा भी नहीं है कि इसको आप मुक्त, जैसे मान लीजिए इधर आपके इस प्रकार से आ जाता है e की पावर x आ गया और इधर आपके पास कोई और टर्म आ जाती है 1 प्लस x, इस तरह से आ जाए, और यदि आप इसको हटा पाए e की पावर x को, ठीक है, दोनों तरफ आप log लेंगे, log लेते ही आपको क्या मिल जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। बट अगर हम इसको मुक्त ना कर पाए, यानी हम इसको पोलिनोमियल की फॉर्म में नहीं ला पाए, ठीक है, उस जगह से जहां पे ये किसी चर घातांक की फॉर्म के रूप में आ रहा है या एंगल की फॉर्म में वहां पे आ रहा है, एंगल की जगह पे वो शामिल हो रहा है, तो वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री को आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे। डिग्री जो है अनडिफाइंड रहेगी वहां पे। जैसे इस तरह से आ जाए साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसमें नहीं होगा, एंगल की जगह पे यहाँ पे कौन है, x है, dy बाई डी एक्स का अपना अलग क्या है, रुतबा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हम डिग्री को डिफाइन कर पाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे आप ये देखिए, इस तरह से दिया हुआ है ये y डबल डैश स्क्वायर माइनस
साइन y डैश इज इक्वल टू 0। यदि इसका ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर डिफाइन होता है, ऑर्डर इसका 2 है, ऑर्डर इसका क्या है 2 है, बट डिग्री डिफाइन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका अवकलज जो है इसकी जरूरत नहीं है कि आप सर डिग्री तो किसको कहते हैं कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को डिग्री कहते हैं, बट यहाँ पे कोई भी अवकलज जो है वो इस तरह की फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए, तब भी आप डिग्री को क्या कहेंगे कि वो डिग्री अनडिफाइंड है, डिग्री ज्ञात नहीं की जा सकती। इफ एनी टर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी टर्म उसकी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए पॉलिनोमियल इन द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की फॉर्म में अगर वो पॉलिनोमियल नहीं बना रहा है तब हम ये कहेंगे कि उसकी डिग्री जो है डिफाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है डिग्री जो है वो फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर और डिग्री पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री के कुछ एमसीक्यूज लेकर के आपके पास आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।